2025 का विधानसभा चुनाव होगा। ये खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान है और इस बयान के साथ ही बिहार की सियासत में हलचल जो है जरूर नजर आती हुई। तेजस्वी की अगुवाई में चुनाव लड़े जाएंगे 2025 का चुनाव और उसकी अगुवाई कोई और नहीं तेजस्वी यादव करेंगे, यानी कि तेजस्वी यादव नेता होंगे और उनके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने खुद ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 और सीएम नीतीश के बयान के मायने को समझना जरूरी है, क्योंकि 2025 इसका जिक्र वो कर रहे हैं, यानी कि 2025 का चुनाव विधानसभा का तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार फिर क्या करेंगे? नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी? नीतीश कुमार जबकि खुद ये कह रहे हैं कि वो पीएम पद का उम्मीदवार अपने आप को नहीं मानते हैं, जिसे लेकर लगातार बड़े बड़े बयान और दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान चौंकाने वाला भी है और बिहार की सियासत को समझने वाले इस बात को जानते हैं कि मुख्यमंत्री के इस बयान के मायने क्या हैं। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की क्या प्रतिक्रिया रही इस बयान के साथ ही जिसे नीतीश कुमार ने दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे सामने 2024 की चुनौती है, आगे की बात आगे की जाएगी। जरा एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। अभी तो हम लोग मिलकर के देख रहे हैं, सब लोग उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। चुनौती हम लोगों के सामने 24 की है, उस चुनौती का सामना करना है। 24 के लिए आगे का बात आगे है, देखा जाएगा। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया आप जानना चाहते हैं तो सिर्फ ये जानिए कि 2024 हमारा टारगेट है और उस 2024 के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। 2025 की बात 2025 के नजदीक आने पर की जाएगी। नीतीश कुमार के बेहद करीबी और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि ये तो मुख्यमंत्री जी की कई मौकों पर इस तरह के बयान आप सुन चुके होंगे, ये कई बार वो कह चुके हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भविष्य के नेता हैं, अब नई पीढ़ी को ही तमाम चीजों को देखना है। मुख्यमंत्री जी कई अवसरों पर कह चुके हैं, जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भविष्य के नेता हैं, तो ये तो कई अवसरों पर कहे, आज भी कहे, कल भी कहे थे। नालंदा में हम लोग भी साथ में थे, उन्होंने वहां भी कहा कि अब आगे इन्हीं लोग को देखना है, नई पीढ़ी को, युवा नेता हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि भविष्य में तो इन्हीं लोगों को नेता बनना है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, किसको कंफ्यूजन है? पीएम की उम्मीदवारी को लेकर के उन्होंने साफ कर दिया कि वो उम्मीदवार नहीं बनना चाहते। देखिए, आज भी मुख्यमंत्री जी ने वही कहा है जो वो शुरू से कहते रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। अगले लोकसभा चुनाव में उनकी मंशा मात्र इतनी है कि जितने भी भाजपा से अलग राजनीतिक दल या राजनीतिक ताकतें हैं, उनको एकजुट हो जाना चाहिए। तो वित्त मंत्री विजय चौधरी के बयान को भी सुना, जो ये कह रहे हैं कि बार बार तो मुख्यमंत्री वही बयान दे रहे हैं जो शुरू से उनका रहा है, जो स्टैंड वो हमेशा जाहिर करते रहे, लेकिन ये सिर्फ इतना ही है क्या? ये बड़ा सवाल है। और इस वक्त विधानसभा परिसर से हमारे सहयोगी शैलेंद्र सीधे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस बयान का आना, कयास बहुत लगाए गए हैं, बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए गए हैं। जिस वक्त ये महागठबंधन की नई सरकार बनी थी उस वक्त भी इसके लेकर चर्चाएं बहुत गर्म हुई कि यही कुछ डील, यही कुछ वार्ता, यही कुछ ऐसे शर्त हैं जिनके साथ ये नई सरकार चल रही है। तो क्या अब ये माना जाए कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये पहली बार खुलकर ये कहा गया है कि अब मैं नेता नहीं, 2025 के नेता के तौर पर भी तेजस्वी यादव को देखिए, उनके नेतृत्व को स्वीकार कीजिए?
बिल्कुल, देखिए ये पहली बार है और एक बड़ा मौका था जब महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता और विधायक वहां पर मौजूद थे और उस समय नीतीश कुमार का ये कहना कि 2025 में हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आपने सुना होगा कई बार मुख्यमंत्री ये कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव भविष्य के नेता हैं, हमें इन्हें आगे बढ़ाना है। तरह तरह की बातें नीतीश कुमार के द्वारा कई बार की गई हैं, लेकिन आज बैठक में वो विधान सभा के सेंट्रल हॉल में आज बैठक हुई थी और उस बैठक में नीतीश कुमार का ये कहना, इसके पीछे कहा जा सकता है कि कई मायने हो सकते हैं। देखिए, कुढ़नी में जो चुनाव हुआ उसके परिणाम आए, उसके बाद कई तरीके के सवाल भी उठ रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है, ये बता दिया है और वो भी चाहते हैं कि लोग भी यह जान लें, समझ लें कि अगला नेता जो है महागठबंधन का वो तेजस्वी यादव ही है। ये एक जो तरीका था नीतीश कुमार का बताने का, वो भी एक बड़ा मंच कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जब तमाम जो घटक दल के सहयोगी जब उसमें मौजूद हों और उसमें वो मंच नीतीश कुमार तलाश रहे होंगे कि किसी बड़े आयोजन में इसकी वो घोषणा करेंगे। और वाकई आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होता है। शैलेंद्र, क्या ये इतना आसान है? क्या ये इतना आसान है? देखिए, आरजेडी के लिए तेजस्वी यादव को नेता मानकर उनकी अगुवाई में आगे चलना और महागठबंधन में दूसरे तमाम पार्टियों की स्वीकार्यता की अगर हम बात करें एक तरफ है, दूसरी तरफ जेडीयू की अगर हम बात कर लें तो जेडीयू में तेजस्वी यादव को नेता के तौर पर आगे रखकर उनके निर्देशों के अनुरूप चलना, उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना और 2025 में उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ना, ये क्या जेडीयू के लिए इतना सहज और आसान होगा तमाम दूसरे नेताओं के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जदयू के लिए सहज नहीं होगा। यह आरजेडी और कांग्रेस के लिए जितनी सहजता से यह बात हो जाती है, जितनी सहजता से वो इसको स्वीकार कर लेंगे, जदयू के लोग स्वीकार करने में उन्हें समय जरूर लगेगा। आगे देखना होगा कि आगे और बिहार की सियासत में क्या क्या होता है, लेकिन एक जो शुरुआत है नेता की कहीं न कहीं चुनने की या फिर बताने की कि नेता कौन होगा, यह नीतीश कुमार ने आज यह साफ कर दिया है। जदयू, जाहिर सी बात है कि जदयू के लोग इसे समझने में, इसे स्वीकार करने में उन्हें समय जरूर लग सकता है, क्योंकि अभी तक उनके सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति सिंह यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे ही आपकी इस बयान पर प्रतिक्रिया चाहेंगे जिसमें मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नेता के तौर पर स्वीकार कर लीजिए और 2025 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व